आज हम लोग क्लास 12 का मैथ में प्रश्नावली 2.1 देखेंगे और हम शुरू से ही पढ़ा रहे हैं। आप देखिए, एक एक सवाल को बताया जाएगा। प्रश्न है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। समुच्चय ए बराबर दिया है आपका 1, 2, 3 डैश डैश करके 13, 14। इसका अर्थ है कि इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सभी संख्याएं हैं। में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि एक्स वाई R बराबर है एक्स वाई, जहाँ संबंध है 3x माइनस वाई बराबर 0। तो इसका अर्थ हो गया 3x माइनस वाई बराबर 0, तो 3x माइनस वाई बराबर 0। तो पक्षांतर कर दीजिए, 3x बराबर वाई, 3x बराबर वाई हो गया। इसका मतलब कि जो y है वह x का 3 गुना है। y जो है x का 3 गुना है। तो यहाँ पर संबंध इसी शर्त को हमको पालन करना है कि 3x माइनस वाई बराबर 0। पक्षांतर कर देंगे तो 3x बराबर वाई। इसका अर्थ है कि y जो है x का क्या है, 3 गुना है। तो अब r बराबर लेंगे, r मीन्स वास्तविक संख्या, r मीन्स वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में सभी पूर्णांक आएंगे, भिन्न भी जाएगी, काल्पनिक संख्या को छोड़कर सभी संख्याएं आएंगी। यदि हम x का मान 1 लेते हैं तो y का मान 3 आएगा। अगर हम x का मान 2 लेते हैं तो y का मान 6 आएगा, 3 गुना आएगा। अगर 3 लेते हैं तो इसका मान 9 आएगा। अगर 4 लेते हैं तो 4 तिहाई 12 आएगा। 5 लेते हैं तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, जबकि ए में ये 15 नहीं है। तो r बराबर हमारा हो जाएगा आपका 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12, बीच में एक कमा रहेगा। अब स्वतुल्य के लिए क्या शर्त है? स्वतुल्य के लिए शर्त होता है कि x अवयव होना चाहिए r का, मतलब x दोनों, पहला एक और दूसरा x और y दोनों का मान जो है बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, एक अवयव नहीं है r का, पुनः दो भी अवयव नहीं है r का। इसलिए स्वतुल्य संबंध नहीं है। स्वतुल्य संबंध तभी होगा जब दोनों अवयव समान होगा। एक से एक अवयव है r का होना चाहिए स्वतुल्य के लिए, लेकिन एक अवयव r का नहीं है, दो अवयव r का नहीं है। अब सममित के लिए क्या शर्त होती है हमारा? सममित के लिए यदि x y अवयव है r का, तो y x भी अवयव होना चाहिए, y और x भी अवयव होना चाहिए r का। लेकिन ऐसा नहीं है। 1, 3 अवयव है r का, परंतु 3, 1 अवयव नहीं है r का, इसलिए सममित नहीं है। तो न तो यह स्वतुल्य है और न ही यह सममित है। पुनः संक्रमक के लिए है कि x y अवयव है r का, तो y z अवयव होना चाहिए r का, और x z भी अवयव होना चाहिए r का। तो एक यहाँ आएंगे, 1, 3 अवयव है, 1, 3 अवयव है r का, यहाँ तक तो सही है। तो पुनः 3, 9 भी अवयव है r का, 3, 9 अवयव है r का। तो इस तरह हमका 1 और 9 भी अवयव होना चाहिए r का। लेकिन यहाँ r में 1 और 9 नहीं है, परंतु 1, 9 अवयव नहीं है r का, इसलिए संक्रामक नहीं है। संक्रामक
नहीं है। तो न तो ये स्वतुल्य है, न तो सममित है और न तो संक्रमक है। और जब स्वतुल्य नहीं है, सममित नहीं है, संक्रमक नहीं है, तो इसमें तुल्यता संबंध भी नहीं है। इसलिए तुल्यता संबंध नहीं। तो इसके लिए क्या शर्त है हमारा कि 3x - y बराबर 0 का। इसका मतलब कि जो दूसरा पद हमारा y है वह x का क्या है, 3 गुना है। तो इसी में से हम रखेंगे, एक रखेंगे तो 1 का 3 गुना क्या हो गया, 3, 2 का 3 गुना 6, 3 का 3 गुना 9, 4 का 3 गुना 12। अब स्वतुल्य के लिए कि एक अवयव होना चाहिए r का, परंतु एक अवयव r का नहीं है, दो भी अवयव r का नहीं है, इसलिए यहाँ स्वतुल्य संबंध नहीं है। सममित के लिए x y अवयव है r का, y x अवयव है r का होना चाहिए, परंतु यहाँ 1 3 अवयव तो है r का, परंतु 3 और 1 r का अवयव नहीं है, इसलिए सममित संबंध नहीं है। संक्रमक के लिए कि x y अवयव है r का, y z अवयव होना चाहिए r का, तो x z भी अवयव होना चाहिए r का, परंतु यहाँ 1 3 तो अवयव है r का, 1 3 यहाँ है, फिर 3 9 भी अवयव है r का, परंतु 1 और 9 यहाँ r का अवयव नहीं है, इसलिए संक्रमक नहीं है। और जब स्वतुल्य, सममित और संक्रमक नहीं है तो यहाँ तुल्यता संबंध नहीं है।